हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो है आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर साइंस में। और जो आज जो कराने जा रहे हैं आप क्लास 7 का जो है जो एनसीईआरटी बुक का जो है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन यानी समय और गति के मापन के बारे में आज बताएंगे। और जितना एमसीक्यू होगा इस चैप्टर से हम मतलब टोटल निकाल दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का गुरुदक्षिणा में यही है जो कि फ्री में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइएगा ए समय की एस आई क्या होता है। समय का जो है एस आई इकाई क्या है। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टाइम। याद रखिए, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं सेकेंड। सेकेंड जो है सही होगा। व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टाइम जो है सही होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कभी भी मैथ निकालेंगे एस आई समय पर, टाइम पर, तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे तो सेकंड में। ई नहीं कि डे में लिखिएगा, ई नहीं कि आवर में लिखिएगा, काम में लिखिएगा तो सेकंड में। ठीक है, आगे आपको जब मैथ बनवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए गति का एसआई इकाई क्या होता है। गति का एसआई इकाई क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, गति का जो है स्पीड का जो है इकाई जो होता है मीटर पर सेकेंड में होता है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक दोलन किसे कहते हैं। याद रखिए, व्हाट इज वन ओसिलेशन। तो ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको कौन जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। वन कंप्लीट टू एंड फोर मोशन। वन कंप्लीट टू एंड फोर मोशन है एक पूरा आगे पीछे दोलन चलना। दोलन जो होता है ना, दोलन जो होता है आगे पीछे जो डोलता है उसी को दोलन बोलते हैं। याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि पेंडुला जो है, पेंडुला का समय किस पर निर्भर करता है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुला डिपेंड ऑन, यानी ऑप्शन ए जो है सही होगा लेंथ पर। जो टाइम जो है ये जो पेंडुला जो है किस पर डिपेंड होता है तो अब याद रखिएगा लेंथ पर। ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है। हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 1 मिनट। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 60, मतलब कि 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं और 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन यही है कि 1 घंटा में कितने मिनट होता है। हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 60 मिनट को 1 घंटा कहते हैं, सबको मालूम होगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि सूरज जो है, सूरज का घड़ी जो है किस पर आधारित है। सूरज का घड़ी जो है किस पर आधारित है। तो सन डायल वर्क ऑन। याद रखिए, सन डायल तो वर्क ऑन। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी शेडो। तो इसमें ऑप्शन जो है बी जो है सही चला जाएगा, नहीं शेडो पर। 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि जल जो है घड़ी का उपयोग किसके लिए होता है। जल जो है घड़ी का उपयोग किसके लिए करता है। वाटर क्लॉक वाज यू टू मेजर, यानी वाटर क्लॉक वाज यू टू मेजर। ऑप्शन सी जो है सही होगा, टाइम पर। याद रखिएगा, जल जो है घड़ी का जो है उपयोग किसके लिए होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, टाइम। और 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है तो 1000। अब इसको कैसे बनाइएगा तो याद रखिएगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितने डेसीमीटर होता है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए, पहले होता है किलोमीटर, फिर होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर। याद रखिएगा, क्या होता है डेका मीटर, फिर क्या होता है मीटर, फिर क्या होता है आपको डेसीमीटर, फिर क्या होता है सेंटीमीटर, फिर क्या होता है मिलीमीटर। याद रखिएगा, ये फार्मूला जो है आप याद कर लीजिएगा तो इस पर सारा मैथ जो है निकल जाएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, पहले समझिए इसके बाद लिखिएगा। अब देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, माने 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए 1 किलोमीटर हो गया, एक के बाद देखिए यहाँ कितने कदम आगे रहा है, 1 2 3। तो 3 को यानी 3 को जीरो बैठा देंगे, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होगा। याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर तो 1000 मीटर होगा। अगर यही पूछ सकता है कि बताइए कि 1 किलोमीटर में बताइएगा, 1 मिनट, यहाँ मिलीमीटर होगा,
हाँ, 1 किलोमीटर में पूछेगा कि कितने हेक्टोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर। सेम बढ़ते जाएंगे आगे। अगर ये ना पूछ सकता है कि बताइएगा कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होता है, तो आप बताइएगा कि ये देखिए 1 किलोमीटर यहाँ है ना, तो 1 किलोमीटर के बाद कितने अंक है, 1 2 दो गो, तो 2 जीरो बैठा दीजिएगा, याद रखिएगा। यानी 1 किलोमीटर में जो है 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होता है, 100 डेकामीटर, याद रखिएगा। 100 डेकामीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं। अगर ये ना पूछ सकता है कि 1 किलोमीटर में 1 मिनट, 1 किलोमीटर में कितने ये तो मीटर अभी बता दिए 1000। अब 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होता है, देखिए 1 किलोमीटर लिख दिए ना, 1 हम लिख दिए। अब कितने अंक कितने डिजिट बाद है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 को जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4, 4 जो है डेसीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगर ये नहीं पूछ सकता है कि बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तब कैसे निकालिएगा, तो देखिए 1 किलोमीटर में ना पूछ रहा है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा। 1 किलोमीटर पूछा था, 1 बैठा दिए। अब देखिए 1 के बाद कितने अंक है, ये 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो बैठा दीजिए यार, 5 जीरो बैठा दीजिएगा, 2 4 5, 2 2 4 5, यानी 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा 1 लाख सेंटीमीटर। कितने होता है, 1 लाख सेंटीमीटर। अगर ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कि ये तो सीधा हो गया, अगर उल्टा पूछ दिया तब देखिए ध्यान रहे, उल्टा पूछेगा तो डिवाइड में जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 मिलीमीटर पूछ रहा है ना, तो देखिए 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर बोलेंगे, 1/10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अगर ये नहीं पूछ सकता है कि बताइएगा कि 1 मिलीमीटर में कितने जो है कितने डेसीमीटर होता है, तो याद रखिएगा 1 लिखेंगे, आप देखिए और नीचे भी 1 लिखेंगे, कितने अंक जा रहा है, तो देखिए 1 2 यानी 2 जीरो, यानी 1/100 जो है डेसीमीटर होता है, याद रखिएगा। इतना जो है ऐसे निकल सकता है, हर एग्जाम में आता है, चेंज करने के भी आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस माने दूरी मापने का एसआई इकाई क्या है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, मीटर, मीटर जो है सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि फार्मूला ऑफ द स्पीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहता है गति का सूत्र क्या होता है, गति का सूत्र जो होता है ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, डिस्टेंस डिवाइड टाइम, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, डिस्टेंस डिवाइड जो है टाइम जो है सही होगा। देखिए डिस्टेंस ऊपर होगा, नीचे टाइम होगा, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा डिस्टेंस बाई। अभी बताइए तो ये कमेंट में लोग बताओ तो अभी कि स्पीड का किस में लिखते हैं, माने मीटर पर सेकंड में लिखते हैं कि मीटर किलोमीटर में लिखते हैं, ये आप कमेंट में बताइए, अभी हम तुरंत बताए हैं। देखते हैं कि कितना आप लोग सुन रहे हैं बढ़िया से। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि यदि दूरी 100 मीटर और समय जो है 20 सेकेंड है, तो गति क्या होगा। कह रहा है कि यदि दूरी जो है 100 मीटर और समय जो है 20 सेकेंड है, तो गति क्या होगा। तो अब कैसे स्पीड निकालिएगा, तो स्पीड निकालने के लिए हमें अभी फॉर्मूला बताया है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं, सॉरी, डिस्टेंस का मान कितना है, तो 100, और टाइम का जो है मान कितना है, तो 20। याद रखिए ऊपर जो है मीटर है, नीचे क्या है, सेकेंड है, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो 5 बार में कट गया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 के सामने क्या है, मीटर है, मीटर ऐसे अब्लिक का साइन देंगे क्योंकि यहाँ बाटा में है, और मैंने एस दे देंगे, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, एक एग्जाम में दिया था 5 मीटर किलोमीटर, एक एग्जाम में दे दिया 5 मीटर हेक्टोमीटर। अब किस में लिखिएगा, तो याद रखिएगा ऊपर वाला ऊपर ही लिखाता है और नीचे वाला नीचे ही लिखाता है, ये नहीं कि उल्टा मार के चलाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन ये है, बहुत सारे बच्चे वहाँ गलती करते हैं, तो कॉपी हम जब चेक कर रहे थे ना, तो बहुत सारे बच्चे गलती लिखे हुए थे, मैंने आंसर सही निकाले थे, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैंने लिख नहीं पाए थे। समय गति किसे कहते हैं, समान गति किसे कहते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम को बोलते हैं समान गति। असमान गति किसे कहते हैं, याद रखिएगा असमान गति माने व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी व्हाट इज
नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? ऑप्शन सी जो है सही होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। याद रखिएगा ऑप्शन बी सी जो है सही चला जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा स्टॉप वॉच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉप वॉच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, टाइम इंटरनल को। याद रखिए इंटरवल को, याद रखिए टाइम इंटरवल को मतलब कि जो है स्टॉप वॉच का जो है उपयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा प्राचीन समय में लोग समय कैसे मापते थे? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, सन पोजीशन में। याद रखिएगा प्राचीन के जो समय जो है लोग कैसे कैसे मापते थे? तो याद रखिएगा सन पोजीशन के माने दृष्टि के द्वारा माने सन पोजीशन से पता लगा लेते थे कि कब बज रहा है। याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि बता रहा है कि वन डे में कितने आवर होता है, माने एक दिन में कितने माने एक दिन जो होता है कितने घंटा का होता है? ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, 24 घंटा। पहला होता है 12 घंटा और 12 घंटा, 12 कितना हो जाएगा 24। याद रखिए 24 माने जो है सही चला जाएगा। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि दूरी मापने का यंत्र क्या है? दूरी मापने का यंत्र क्या है? तो याद रखिएगा दूरी मापने का यंत्र जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा, रूलर। याद रखिए रूलर को माने दूरी मापने का यंत्र है। याद रखिए रूलर के द्वारा हम दूरी मापते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि किलोमीटर किसके लिए प्रयोग आता है? यार किलोमीटर जो है किलोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। याद रखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किलोमीटर जो है प्रयोग होता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा पेंडुला जो है एक चक्कर समय लगाता है, टाइम ऑफ कंप्लीट द ओसिलेशन इज। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, टाइम पीरियड। याद रखिए पेंडुला जो है माने जो है एक चक्कर पूरा क्या कहलाता है? एक पूरा चक्कर समय कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, टाइम पीरियड को। अच्छा देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? इसको कैसे याद कीजिएगा अभी हम बताएं। देखिए पहले क्या होता है किलोमीटर, फिर क्या होता है हेक्टोमीटर। मेरे साथ भी बोलिए, किलोमीटर हेक्टोमीटर बोलिए मेरे साथ। फिर इसके बाद डेकामीटर, फिर इसके बाद क्या होता है किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर, फिर क्या होता है मीटर, फिर क्या होता है डेसीमीटर, फिर क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है मिलीमीटर। तो कह रहा है कि 1 मीटर, देखो यहाँ एक है ना, और 1 मीटर में 1 लिख दिए और 1 मीटर के बाद सेंटीमीटर कितने कदम जा रहा है 1 2, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि 1 डेकामीटर पूछ दिया तो यहाँ एक बैठा देंगे। अगर डेसीमीटर पूछ दिया तो डेसीमीटर 100 कदम आगे 1 2, तो 2 को 0 बैठा देना है, सिंपल। अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो याद रखिएगा 1 बैठा देंगे, 1 के बाद कितने कदम 1 2, तो 2 0 बैठा देंगे। तो यही पूछा है यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 और 2, तो 2 अंक बाद हो रहा है तो 2 को 0 बैठा दिए। याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि वन आवर जो है कितने सेकंड का होता है? 1 आवर जो है कितने सेकंड का होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3600 सेकंड को बोलते हैं 1 घंटा। याद रखिएगा 3600 घंटा को 1 घंटा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 23 नंबर, वाहन की गति जो है किसमें मापी जाती है? स्पीड ऑफ व्हीकल इज मेजर इन। ऑप्शन बी जो है सही होगा, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर वाहन की गति है किसमें मापी जाती है? तो किलोमीटर पर आवर में मापी जाती है। केवल अभी सुनना है, लिखना नहीं है, एक बार सुन लीजिए तब लिखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि सुन लीजिएगा ना फिर दोबारा लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा, क्योंकि खाली लिखते जाइएगा खाली तो लिखे में बात जाइएगा। जब हम लिख रहे हैं तो माइंड जो है हमारा जो है सेरिब्रम जो है लिखने पर ध्यान देगा, याद करने पर नहीं, समझने पर नहीं। पहले समझिए, पहले इसको सुनिए, तब दोबारा दूसरा राउंड में लिखिएगा। एकदम परीक्षा में आप एक्सीलेंट कीजिएगा। यदि समय अधिक और दूरी समान हो तो गति क्या होगा? अगर मान लीजिए कि यदि समय अधिक हो रहा है, समय जो है टाइमिंग अधिक हो रहा है और डिस्टेंस जो है समान हो तो गति क्या होगा? ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखिए डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटेगा। याद रखिएगा समय जो है घटेगा। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि घड़ी की सुई जो है किस प्रकार की गति करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घड़ी की जो सुई है किस पर माने जो है किस प्रकार की गति करती है? तो मोशन ऑफ ए क्लॉक हैंड इज। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, सर्कुलर। सर्कुलर जो है सही होगा।
26 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए झूला किस प्रकार की गति करता है। तो स्विंग शो यानी स्विंग शो मैंने कह रहा है कि झूला जो है किस प्रकार की गति करता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, ओसोसिलेटरी याद रखिएगा, ओसोसिलेटरी याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए आगे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 मीटर में कितने किलोमीटर, 500 मीटर, सॉरी 5 कर रहे हैं, 500 मीटर में कितने किलोमीटर, 500 मीटर में कितने किलोमीटर होगा। अब कैसे निकालिएगा, और फार्मूला हम जो बताए हैं वो याद रहेगा तब तो। चलिए फिर हम रिवाइज कराते हैं। देखिए किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर होता है ना। यहाँ सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। 500 मीटर पूछ रहा है ना जी, यहाँ देखिए 500 मीटर पूछ रहा है। तो मीटर देखिए, तो पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ मीटर की बात हो रहा है ना। तो मीटर कहाँ है, देखिए यहाँ पर मीटर है, सॉरी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यहाँ मीटर छूट गया है, सॉरी यहाँ पर क्या छूट गया है, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। 7 गो होता है, 3 गो इधर से और 3 गो इधर से, 6 गो 7, ठीक है। मीटर बीच में छूट गया है, याद रखिएगा। माने मीटर पूछ रहा है तो 500 मीटर यानी मीटर, माने मीटर को आ रहा है। मीटर के बाद कितने किलोमीटर, देखो यहाँ उल्टा आ रहा है, सीधा जाता तो मल्टीप्लाई, और उल्टा आएगा तो भागा। तो अब देखिए कितने कदम आगे हो रहा है, 1 2 3, तो 1/1000 का होगा किलोमीटर। अब 1/1000 किलोमीटर हो गया, तो 1/1000 किलोमीटर हुआ ना, तब 500 है ना, तब 500 को ऊपर बैठा दीजिए और 1000 नीचे हो गया, तो इसको काट दीजिए, 0 0 गया और बच गया 2 0 गया, अब बच गया 1/2 हो गया, 5 दूनी 10, और दूध में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 0.5, यानी ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी 0.5 याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है चला जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन ये है, गति किस पर है, गति किस दो राशियों पर निर्भर करती है। कह रहा है कि स्पीड डिपेंड ऑन, यानी गति जो है किस दो राशियों पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, डिस्टेंस और टाइम पर जो है स्पीड जो है डिपेंड रहता है, याद रखिएगा, डिस्टेंस एंड टाइम। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, 29 नंबर क्वेश्चन ये है कि रेलगाड़ी की गति जो है समांतर किसमें मापता है। याद रखिए रेलगाड़ी की जो है गति समांतर किसमें मापता है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज अ मेजर इन, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, किलोमीटर पर आवर, याद रखिए किलोमीटर पर आवर जो है रेलगाड़ी का जो है होगा। 30 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी गति क्या होगी। अगर कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसका गति जो है क्या होगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी याद रखिए 0 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है, कोई भी वस्तु मैंने रुका हुआ है तो उस पर मतलब कि स्पीड पूछ रहा है तो क्या होगा। देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखे हैं, इफ ऑन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इट्स स्पीड, ऑप्शन डी जो है सही होगा। चलिए ये जो है आप लोग का कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, आप लोग पढ़ लिए हैं तो समझ लिए हैं, तो जो बच्चे कमेंट में मेंशन करेंगे विस्तार से उनको वीडियो में अगला बार नेक्स्ट बार लिया जाएगा। देखिए देखिए समय का SI क्या होगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, इसको कमेंट में जरूर लिखिए मैंने विस्तार से। 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। अब देखते हैं कितने बच्चे याद किए समझे हैं और कितने नहीं समझे हैं। वो 1 घंटा में कितने सेकेंड के बराबर होता है ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि पेंडुला का एक पूरा आगे पीछे का चालन क्या कहलाता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। पेंडुलम का एक पूरा आगे पीछे का चालन क्या कहलाता है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि स्टॉप वॉच का उपयोग किसके लिए कहता है, ये भी कमेंट में आप लोग कीजिए। और स्टॉप वॉच का उपयोग जो है किसके लिए कहता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो आज का जो है आपको पूरा कंप्लीट करा दी है चैप्टर 8 जो है मेजरमेंट से। अब हम चैप्टर 9 कराएंगे, ठीक 7 का मैंने 9 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये सब वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, तो वीडियो ये मिलेगा आपको, देखिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में भारत का सर्वाधिक होगा ना, उसमें क्लास 7 नहीं सॉरी क्लास 7 का जो है उसमें दिया होगा प्ले लिस्ट में नाम, क्लास 7 का NCERT बुक दिया होगा, उसमें जो है ये सारा डाले हुए हैं, और वहाँ से आप देख लीजिए। और जितने भी भाई बहन जो हैं अगल बगल इतना था उनको सबको बता दीजिए। और हाँ, हमको गुरुदक्षिणा में एक चीज़ दे दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।